बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। तो आज बना है घर में ज़बरदस्त किस्म का गाजर का हलवा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस हलवा को बनाना इतना तो आसान है, क्योंकि ना तो इसमें गाजर आपको खुरचने पड़ेंगे और ना ही ये है कि घंटों बैठकर आपको इसे भूनना पड़ेगा। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है जो कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 पाउंड के करीब गाजर ले लिए हैं। और देखिए यहाँ पे ये बड़ी साइज़ के गाजर लिए हैं, आप चाहें तो बेबी कैरेट्स वगैरह भी ले सकते हैं। और इसे जो है ना आपने पहले छील लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे बस अच्छे से पीलर से छील लिया था। और इसका जो टॉप है और इसके जो एंड्स हैं बेसिकली वो हम काट लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी गाजर का हलवा वगैरह बनाते हैं तो इसे आपने खुरचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको आसान तरीका बताएंगे जिसमें आपको गाजर बस मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। और बस आपका काम जो है ना वो तमाम हो जाएगा। तो ये है कि खुरचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इसे हमने इस तरह से पहले पील कर लेना है और एंड्स कट करके इसे मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और जब हम इसे कुक करेंगे इंस्टेंट पॉट में तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तमाम गाजरों को इंस्टेंट पॉट में डाल देना है। आप यही तरीका प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंट पॉट का इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। तो ये 250 ml दूध हमने इसमें डाल दिया। और यहाँ पे हम डालेंगे चीनी। तो ये हो गई तकरीबन 1 कप के करीब चीनी डाल दी हमने इसमें। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 1.5 बड़ी चम्मच घी। तो जो भी घी अवेलेबल हो वो डाल दें। अगर घी ना हो या ना डालना चाहें तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 से 4 अदद हरी इलायची हमने इसमें डाल दी है। और बस अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, इसे इंस्टेंट पॉट में डालकर आप इसका ढकना डाल दें। इसे हम सील पे डाल देंगे और इसे अच्छे से आप सील कर लें। और यहाँ पर जो है अब हम इसे पॉरेज सेटिंग पर कुक करेंगे आधा घंटा। तो आधे घंटे के लिए बस आप इसे कुक करने रख दें। और अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो इसके अलावा हम यहाँ पे तैयार करेंगे खोए की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन में 3 कप दूध के डाल दिए हैं। और इसे हमने मीडियम आंच पर कुक करने रखना है। और बस इसे हमने तब तक ही पकाना है जब तक कि दूध आपका अच्छे से गर्म हो जाए। नीचे जब भी आप दूध की चीज़ कोई भी पकाएं तो एक हीट डिफ्यूज़र रख लें या तवा रख लें। तो उससे यह है कि दूध आपका नीचे तह पर लगेगा नहीं। और इसे आपने थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते भी रहना है। और अब हम यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नट्स की भी तैयारी कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर बादाम और पिस्ता ले लिए थे। और इन दोनों चीज़ों में हम डालेंगे उबलता हुआ पानी। तो पानी डाल के इसे आपने 6 से 8 मिनट के लिए साइड पे रख देना है, ताकि हम इसके छिलके वगैरह आसानी से निकाल सकें। अब यहाँ पर आप दूध देख लें, दूध हमारा गर्म होने रख दिया था। अब ये अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो अब ये दूध जो है आपका तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सिरका डालेंगे। और इसमें बस सिरका आपने डालना है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें चम्मच भी घुमाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल हमने सिरका इस्तेमाल किया था वो तकरीबन 3 छोटी चम्मच के करीब था। आपको कम या ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और बस यहाँ पे सिरका डालेंगे और इसे हिलाते रहेंगे। और बेसिकली हमने इसका खोया या मावा तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे, अब दूध आपका फटना शुरू हो गया है। तो इससे बस थोड़ी ही देर और लगेगी। और आप देखेंगे कि सारा का सारा जो पानी है वो हल्का सा लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो अब ये पूरा आपका अच्छे से तैयार हो चुका है। मिल्क सॉलिड जो है वो आपके बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। तो अब खोया आपका तैयार है। तो इसे जो है ना अब हम छान लेंगे। तो यहाँ पे छन्नी डाल दी हमने। और ये सारा का सारा जो दूध था आपका वो हम इसमें छान देंगे। और ऊपर से जो है आपने बस थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाल देना है। और पानी डाल दें। देखिए बस ये अच्छे से आपका तैयार हो चुका है। बिकॉज़ जब तक गाजर के हलवे में हम खोया नहीं डालते तो उसका मज़ा नहीं आता। तो ये घर में ही आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। जब तक आपका गाजर का हलवा एक तरफ तैयार हो रहा है, एक तरफ आपका ये खोया भी बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे तकरीबन हमने 1.5 कप के करीब पानी डाल दिया था इसमें। हल्के हाथों से बस आपने इसे प्रेस करना है ताकि इसका पानी जो है वो सारा का सारा निकल जाए। तो ज़बरदस्त सा जो खोया है वो आपका अब हलवे के लिए तैयार हो चुका है। और बस इसे जो है ना आपने अभी साइड पे रख लेना है। और यहाँ पे देखें बादाम पिस्ते भी हमारे अब
7 से 10 मिनट हो चुके थे, तो आराम से आप इसका छिलका उतार सकते हैं और पिस्तों में से भी ये छिलका आराम से निकल आएगा। तो ये आसान तरीका है। जब बादाम पिस्तों को आपने से छिलका निकालना हो तो इस तरह से बॉइलिंग पानी आप इसमें डाल दें, तो फ़ौरन से ये जो है ना इसके छिलके अलहदा हो जाएंगे। और अब आपने बस इन बादाम पिस्तों को लंबी लंबी स्लाइसिस में कट कर लेना है और इसे हम साइड पर रख लेंगे। तो खोया जो है अब हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। और ये देखें, ज़बरदस्त सा फ्रेश खोया जो घर में तैयार होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। और बस हल्के हाथों से आप इसे दबाएंगे तो इस तरह से आप इसे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अलग कर लें। तो अब ये रेडी हो चुका है। और चाहें तो आप स्टोर बॉट भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन घर में भी बनाना इसे काफ़ी आसान है। तो अब यहाँ पर हमारा प्रेशर कुकर का टाइम पूरा हो चुका है, तो इसका लिड जब इसकी स्टीम निकल जाए तो उसे हटा लें। और यहाँ पे देखें, अब ये आपके गाजर जो हैं अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसे जो है ना हमने यहाँ पर एक पोटैटो मैशर ले लिया है, इसे मैश करेंगे तो अच्छे से ये प्रॉपर मैश हो जाएंगे, क्योंकि गाजर जो है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो चुके हैं। तो ये मैश हो चुका है। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो हम चूल्हे पे करेंगे। आप ये पूरा प्रोसेस इंस्टेंट पॉट में भी कर सकते हैं, इसे चाहें तो सौटे मोड पे रखें और इसे इंस्टेंट पॉट में आप इसे पकाएं। हमने इसे यहाँ पर चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पर जो है ना अब इसे थोड़ा सा आपने भूनना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो है ना इसमें दूध का और काफ़ी पानी वगैरह उसमें है, तो इसे हमने अभी सुखाना होगा। तो नीचे जो है हमने एज़ यूजुअल जो आपको बताते हैं, हमने यहाँ पर एक हीट डिफ्यूज़र रख लिया है, आप तवा रख लें चाहें तो। और बस इसकी अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि आपका दूध पूरी तरह से इवेपोरेट नहीं हो जाता। और यहाँ पर हमने बस 1 से 2 चम्मच अब घी की डाल देनी है पैन में। और यहाँ पर जो है हमने 1 से 2 ड्रॉप बस रेड फूड कलर का डाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना लाल कलर के गाजर नहीं मिलते, तो लिहाजा गाजर के हलवा का जब तक कलर प्रॉपर नहीं होता उसका मज़ा नहीं आता देखने में। तो बस थोड़ा सा ही फूड कलर डालेंगे तो अच्छा सा गहरा रंग आ जाएगा, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप गाजर के हलवे की स्वीटनेस चेक कर लें। तो हमें जो है ना शक्कर थोड़ी कम लगी थी, तो 2 टेबलस्पून के करीब हमने थोड़ी सी इसमें और चीनी शामिल कर दी और इसे भी हम अच्छे से हिला लेंगे। तो शुगर का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करें, क्योंकि गाजर कितने मीठे हैं या फीके हैं उस लिहाज से आप शुगर अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। और अब यहाँ पर काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी है, तो 1 छोटी चम्मच हम यहाँ इसमें इलायची पाउडर की डाल देंगे। और उसे भी डालने के बाद आप देख लें ये हलवा अब ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट होने आया है। तो एंड में जो है ना अब जो हमने हमारा खोया तैयार किया था वो हम थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ ही में हमने जो बादाम पिस्ते काट के डाले थे उसमें से आधे बादाम पिस्ते हम इस हलवे में इस पॉइंट पर शामिल कर देंगे। और ज़बरदस्त सा आसान सा मज़ेदार सा हलवा बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो अब ये है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर रेसिपी लगी कैसी। इंस्टेंट पॉट में इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारे को खिलाएं। और इस किस्म की कई मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइट ऑफ जॉय को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।